अब प्रश्न देखते हैं कि प्रचलित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज कौन कौन से हैं और ऐसे पैकेजों द्वारा समर्थित लक्षण बताइए। तो जो समर्थित लक्षण है ये तो हम आगे देखते हैं। पहले जरा देखते हैं कि इन क्या हमारी प्रचलित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज हैं कौन से। तो ये जो पैकेज है वो हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से प्रचलित हुए हैं। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है उसी उसी पैकेज का उपयोग ज़्यादा होता है। तो कैसे? जैसे एक तो पहला है ये वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है जैसे आपको लेख लिखना है, मेल लिखनी है या कोई भी गद्य या पद्य लिखना है, तो चाहे वो लेख हो, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, चाहे वो स्कूल का, कॉलेज का कोई काम जो उसके लिए कोई काम करना हो, प्रश्न उत्तर लिखने हो, तो इन सब के लिए आपको जहाँ पर शब्दों का आयोजन किया जा सकता है और उनको एक विशेष रूप में उनका आयोजन किया जा सकता है और उनके जो शब्द, जो अक्षर होते हैं, उनके आकार को बड़ा छोटा कर सकते हैं, उनके रंग को बदल सकते हैं। इस तरीके के जो काम करने होते हैं और ये काम हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो हमारा जो लेख है या जो हमारा हमने जो भी पुस्तक लिखी या लेख लिखा या मेल लिखी, वो अपना जो उसका संदेश है वो अच्छी तरीके से सामने वाले को जा सके। अच्छा मतलब काम का भी और अच्छा दिखने वाला भी, दोनों तरीके से। तो ये हुआ मान लीजिए वर्ड प्रोसेसिंग का। इसी तरीके से अगर आपको अपने विवरण, अपनी मान लीजिए आपको किसी कंपनी में आप काम करते हैं और कितना सामान आया गया, क्या हुआ, तो जो इस तरीके की जानकारी होती है या हिसाब होता है, बही खाता होता है, इस तरीके की जानकारी शुरुआती तौर पर आप उसको स्प्रेडशीट के पैकेज में लिखते हो। और दूसरा जो होता है, तीसरा होता है चित्रों का आयोजन, संपादन, उनको बनाना या जोड़ना घटाना या इंपोर्ट करना, कहीं और से चित्र लेके आना, तो आपके उसमें है ना। तो ये तीसरा जो ग्राफिक्स पैकेज हो जाता है। और चौथा होता है पर्सनल असिस्टेंट पैकेज। पर्सनल मतलब ऐसे होता है ना कि वो व्यक्तिगत सहायक होता है, जैसे कि वो कोई कंपनी में बड़ा जो कोई ओहदे वाला अधिकारी होता है, तो एक उसका पर्सनल सहायक होता है या वो असिस्टेंट होती है या होता है। वो क्या करता है, उसको पर्सनल पीए कहते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, व्यक्तिगत सहायक। उसका क्या काम होता है? तो वो जो है अपने अधिकारी के, उसको कब किससे मिलना है, उसका कार्यक्रम रोज का ब्यौरा तैयार करता है। उसको उसके लोगों का किसका पता, क्या फ़ोन नंबर वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें जानकारी रखता है। तो इस तरीके के सारे काम करता है। तो ये कार्यालय के काम में, बिजनेस में और व्यापार में सोच के देखिए, अगर आपके पास 1000-1500 आपके पार्टनर हैं जो सहयोगी बिजनेस वाले हैं और आपके लाखों ग्राहक हैं, तो आप उनका हिसाब कैसे रखेंगे? मेमोरी में तो, दिमाग में तो रखेंगे नहीं, कहीं ना कहीं कागज पर रखेंगे। तो जो कुछ कागजों में होता था अब वो कंप्यूटर पर आ गया है। तो एक इसकी झलक देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है, तो हम ये जो आपने देखा होगा, ये गूगल डॉक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ भी लिखना है आपको, है ना। मान लीजिए कि हम ये कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर है ना, तो आज का प्रश्न, आज का प्रश्न है ना, ऐसा कुछ भी जो आपने लिखना है और इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं ना। देखिए फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, कलर बदल सकते हैं उसका। तो इस तरीके के काम हम कर सकते हैं, है ना। और ये तो केवल एक एक झलकी दी मैंने आपको, बहुत कुछ किया सकता है। तो ये हुआ वर्ड प्रोसेसर, मतलब अक्षरों का संपादन करता है, जो शब्दों का संपादन करता है उसे हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। इसका उपन्यास लिखना, पुस्तक लिखना, रिपोर्ट लिखना, कॉलेज में सबमिट करना, या तो या मेल लिखना, उन सब में इसका बहुत प्रयोग होता है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, इसके अलावा क्या है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये गूगल शीट्स है। गूगल शीट्स में क्या है, गूगल शीट्स में हम इसमें देखिए जानकारी ऐसे लिखी जा सकती है। ऐसे देखिए ना, मान लीजिए प्रकाश, रेखा, अतुल,
राइट। और इसके मान लीजिए मैं इसको इसको नंबर मिले किसी को, तो किसी को 96 मिले, किसी को 89 मिले, किसी को 79, हाँ ऐसा कुछ भी जो नंबर मिल गए, तो अगर किसी स्टूडेंट्स का किसी ने हिसाब रखना है तो वो उसका नाम, मतलब विद्यार्थी, और अंक, है ना। तो इस तरीके की जानकारी मान ली रखी है, ये तो स्कूल कॉलेज का हुआ। और बिजनेस में किस सामान का कितना खरीदा, तो वो पूरा एक इसमें ये, इसको टेबल या सारणी के रूप में कहते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि जानकारी को रख कर फिर हम जैसे इसको देख सकते हैं कि भाई एक 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 निर्देश से हम पता लगा सकते हैं कि कितने लोगों के 75 से ऊपर अंक आए, या कितने लोगों के 90 से ऊपर अंक आए। तो इस तरीके से इस जानकारी को व्यवस्थित तरीके पर रख सकते हैं। तो ये हुआ स्प्रेडशीट। फिर ग्राफिक्स पैकेज में क्या है, तो ग्राफिक्स में दो चीज़ें हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि मोर में जाते हैं, देखिए तो ये गूगल ड्राइंग्स है, एक तो ये गूगल ड्राइंग्स है, इसमें बना सकते हैं, है ना। या फिर हम ये जो आपका ये दिख रहा है, इसमें कुछ बना सकते हैं, है ना। या ऐसा करके, तो मतलब ये क्या है, ये ग्राफिक्स बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए है ना। अब तीसरी इसके अलावा क्या चीज़ है, देखिए गूगल में आप अगर यहाँ जाएंगे तो देखिए कैलेंडर है ये, है ना। ये पहला कैलेंडर है, ये कैलेंडर है, ये नोट्स के लिए है, ये टास्क के लिए, ये कॉन्टैक्ट्स के लिए, मतलब लोगों के नाम पते के लिए, और ये मैप है, मतलब कि कहाँ जाना है तो उसका रास्ता। तो इस तरीके के ये जो व्यक्तिगत सहायक की चीज़ें, जैसे अब बॉस ने कहीं जाना है, अधिकारी ने कहीं जाना है, तो उसको किस रास्ते पे जाना है, वहाँ तक पहुँचने में कितनी देर लगेगी, इस तरीके की जानकारी गूगल मैप से मिल सकती है। तो गूगल का सहायता लेके हम समझ सकते हैं कि किस तरीके की जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो ये एक हमें शुरुआत मिली, मतलब ये इस तरीके की ये एक छोटी सी लिस्ट है, और बड़ी लिस्ट होगी जैसे जैसे आपकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी वैसे ये लिस्ट बड़ी होती चली जाएगी। तो अब इसके बाद हम देखते हैं इनके बारे में एक एक करके विवरण।